तो आज हम जानेंगे नेवरदलेस, नॉनदलेस, एनीवे, एनीहाउ एंड हाउएवर को कैसे यूज करके हम एक एडवांस सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ये सारे वर्ड्स एक एडवर्ब हैं। तो आप एक बार इन सभी एडवर्ब्स को हिंदी में समझ लीजिए, फिर एक एक करके हम इन्हें सेंटेंस के साथ अच्छे से समझेंगे। हिंदी में है ये फिर भी, लेकिन, तब भी, वैसे भी, के बावजूद, हालांकि, तो भी। ये जो आप इन एडवर्ब्स को हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं, इन सब का मीनिंग सेम है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो पहले हम हाउएवर का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस है, इंग्लिश बहुत यूज़फुल है लेकिन इसे सीखना मुश्किल है। ये बन जाएगा, इंग्लिश इज़ वेरी यूज़फुल, हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, हाउएवर इट इज़ वेरी यूज़फुल। अब सेम सेंटेंस को हम नेवरदलेस का यूज़ करके बनाएंगे। इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, नेवरदलेस इट इज़ वेरी यूज़फुल। इस सेंटेंस को भी आप रिवर्स कर सकते हैं, इंग्लिश इज़ वेरी यूज़फुल, नेवरदलेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। अब सेम सेंटेंस को हम नॉनदलेस का यूज़ करके बनाएंगे। इंग्लिश इज़ वेरी यूज़फुल, नॉनदलेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। यू कैन रिवर्स दिस सेंटेंस एज वेल, आप इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। अब सेम सेंटेंस को हम एनीवे के साथ बनाएंगे। एनीवे यूज़ करके जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तब पहले नेगेटिव वाला पार्ट लिखते हैं, फिर पॉजिटिव वाला पार्ट लिखते हैं। मीन्स समथिंग नेगेटिव फॉलोड बाय समथिंग पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न बट एनीवे इट इज़ यूज़फुल। पहले कुछ नेगेटिव बताया हमने कि डिफ़िकल्ट है समझना, लेकिन एट द सेम टाइम यूज़फुल भी है, और आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और यहाँ बट लगाने से सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस कहने के तरीके हैं कि समझना डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी यूज़फुल है। अब सेम सेंटेंस को हम एनी हाउ का यूज़ करके बनाएंगे। एंड इवन विथ एनी हाउ यू हैव टू राइट द नेगेटिव वन फर्स्ट एंड देन द पॉजिटिव वन। तो ये बन जाएगा, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, एनी हाउ इट इज़ वेरी यूज़फुल। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड ईदर, आप इसे भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव वाला लिखना है। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इन एडवर्ब्स को। पहले हाउएवर के साथ देख लेते हैं। ये खाना ठंडा है लेकिन टेस्टी है। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं इस सेंटेंस को कि ये खाना ठंडा है फिर भी टेस्टी है। मीनिंग तो सेम ही है दोनों सेंटेंस का, बस तरीके अलग हैं लिखने के। तो ये बन जाएगा, द फूड इज़ कोल्ड हाउएवर इट टेस्ट्स गुड। अगेन आप इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। अब नेवरदलेस से बनाएंगे, द फूड इज़ कोल्ड नेवरदलेस इट टेस्ट्स गुड। आप इसे भी रिवर्स करके लिख सकते हैं। अब नॉनदलेस से बनाएंगे, द फूड इज़ कोल्ड नॉनदलेस इट टेस्ट्स गुड। अब एनीवे से बनाएंगे, द फूड इज़ कोल्ड एनीवे इट टेस्ट्स गुड। इस सेंटेंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब एनी हाउ से, द फूड इज़ कोल्ड एनी हाउ इट टेस्ट्स गुड। इस सेंटेंस को भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल से इन सभी एडवर्ब्स को हम फिर से समझ लेते हैं। तो सेंटेंस है, जॉब बहुत कठिन है लेकिन वेतन अच्छा है। आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जॉब कठिन है फिर भी वेतन अच्छा है। ऐसे भी बोल सकते हैं, जॉब बहुत कठिन है फिर भी वेतन अच्छा है, या हालांकि वेतन अच्छा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले हाउएवर का यूज़ करके बनाएंगे सेंटेंस को। बन जाएगा, द जॉब इज़ वेरी हार्ड हाउएवर द पे इज़ गुड। अब नेवरदलेस, द जॉब इज़ वेरी हार्ड नेवरदलेस द पे इज़ गुड। अब नॉनदलेस, द जॉब इज़ वेरी हार्ड नॉनदलेस द पे इज़ गुड। अब एनीवे, द जॉब इज़ वेरी हार्ड बट एनीवे द पे इज़ गुड। अब एनी हाउ, द जॉब इज़ वेरी हार्ड एनी हाउ द पे इज़ गुड। I hope you all have understood whatever I have taught, and please make some sentences using all these adverbs and use these adverbs while speaking as well. So keep revising. Thank you.